बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति झा ब्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी नवरात्रि चल रहा है तो सारा साफ सफाई और पूजा पाठ हमें सवेरे ही करना होता है। तो मैं 30 मिनट्स में सारा कुछ कर लेती हूँ और मैं किस तरीके से करती हूँ मैं वो आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ इस कमरे में, जो बच्चों का कमरा है उसको सही करने के लिए। यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर दी हूँ और बाबू यहाँ पे मेरे आसपास खेल रहा है और ये इसी तरीके से मेरे पीछे पीछे काम करती रहती है, घूमता रहता है। और जो काम मेरा 10 मिनट का रहता है उसमें मुझे 15 से 20 मिनट लगता है, बस बाबू के कारण, क्योंकि मैं इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करने लगती हूँ और ये इस तरीके से मुझे परेशान कर रहा था। मैं इसको गोद में ले ली हूँ और थोड़ी देर में इसके साथ खेल लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से काम करते करते अपने बाबू के साथ साथ खेलती भी रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे आसपास रहता है, जब नहीं दिखता है तो टेंशन सी हो जाती है और ये इसी तरीके से घूमता फिरता रहता है तो बहुत मन लगा रहता है मेरा। और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये कितना शरारती हो रहा है और ये खुद से चलने भी लगा है। आप सभी को मैं दिखाती हूँ। तो ये अभी चलता है और संभलता है और गिरता है, इसी तरीके से भी चलना सीख ही रहा है ये और बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से बच्चे अभी चलना सीख रहे हैं। इसी तरीके से मैंने अपनी दोनों बेटियों को भी चलते हुए खेलते हुए बड़ा की हूँ और अभी वो लोग बाहर वाले कमरे में सो रहे हैं क्योंकि आज संडे है। तो बच्चे सो रहे हैं अभी बाहर वाले कमरे में और मैं अंदर वाले कमरे में आ गई हूँ बिस्तर सब ठीक करने के लिए, क्योंकि माता रानी मंदिर में अंदर बच्चों के कमरे में रखी हूँ। तो मैं यहाँ की साफ सफाई सबसे पहले कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाती धोती हूँ और पूजा वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे बाबू के साथ में थोड़ा सा खेल लूंगी फ्रेंड्स। उसके बाद जो भी साफ सफाई होता है घर का उसमें मैं लग जाऊंगी और मैं ये काम बहुत ही जल्दी करती हूँ क्योंकि मुझे माता रानी का पूजा वगैरह करना होता है, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है। तो मैं उस समय कम से कम जल्दी पूजा कर लेने का मेरा रहता है कि जितनी जल्दी पूजा हो जाए उतना मन में शांत रहता है मेरा। और मेरे कान्हा जी भी भूखे रहते तो पूजा करके उनको भी भोग वगैरह लगा देती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे सारा काम होता रहता है। तो कपड़े वगैरह मैं अभी वॉश नहीं करूंगी, तो जो बेसिक सा काम है जो हमें कर लेना होता है पूजा से पहले वो मैं कर लूंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दी हूँ, बेड पूरा साफ है और यहाँ पे बाबू अभी भी मेरे गोदी में है और ये इसी तरीके से करता रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं बाबू को बिठा के फटाफट सारे काम निपटा लूंगी, नहीं तो पूरा टाइम ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे समय बीत रहा है मेरा। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं हाथ जो पंखा है उसको भी साफ कर दूंगी। रोज रोज साफ करती हूँ तो एक दिन ज्यादा काम नहीं बढ़ता है। तो इसी हाल फिलहाल में मैं इसको डीप क्लीन की थी सारा खोल के, तो मैं इसको हाथ साफ कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैं अंदर वाले कमरे का टीवी क्लीन कर दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा धूल मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर बैठ गया है। तो मैं इसको अच्छे से टिश्यू से साफ कर दूंगी और ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो ये वाला टीवी फ्रेंड्स नया ही है, ये 1 ईयर ही हुआ है इसको लिए हुए और बाहर वाले कमरे वाला 2 ईयर हो गए उसको। और यहाँ पे मैं कंप्यूटर टेबल साफ कर रही हूँ और यहाँ पे बच्चों का दवाई आप देख सकते हैं कितना सारा है। और पता नहीं फ्रेंड्स क्या हो गया है कि कभी भी कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं होता कि घर में बीमार नहीं है। अब क्या ही कह सकते हैं इसे, और मुझे समझ नहीं आता रहता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसे क्यों होता है कि सारे बच्चे बीमार। कभी न कभी कोई न कोई रहता ही, कभी तीनों बच्चे हमारे एक साथ ठीक हो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई न कोई बीमार रहता ही है। अभी अवंतिका की तबीयत काफी खराब चल रही है और दिखा के लाई हूँ, ठीक हो जाएगी, लेकिन ये सिलसिला चलता ही रहता है, एक ठीक होते हैं तो दूसरे बीमार पड़ जाते हैं। और यहाँ पे मैं सारा काम फटाफट निपटा लूंगी क्योंकि बच्चे का नाश्ता भी मुझे तैयार करना है। तो अभी तो दोनों बहन सो रही है, बस बाबू जगा हुआ है तो बाबू खेल रहा था। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो मंदिर के पास उधर मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मैं आगे से लगा ली हूँ क्योंकि मंदिर के पास मैं पूरी नवरात्रि झाड़ू नहीं लगाती हूँ। वहाँ किसी कॉटन के कपड़े से, किसी भी कपड़े से, साफ कपड़े से पोंछ लेती हूँ। जितने भी वहाँ पे फूल वगैरह रहते तो उसको मैं इस तरीके से ही साफ करती हूँ, मैं झाड़ू उधर नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं अपने टेबल के पास आसपास झाड़ू लगा ले रही हूँ क्योंकि इधर धूल ज्यादा आती है, खिड़की खुली रहती है अंदर वाले कमरे की तो धूल बहुत ज्यादा अंदर आ जाती है। तो रोज का ही ये काम है, तो मैं फटाफट यहाँ झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे इस वाले कमरे में बच्चे सो रहे थे तो मैं बारी बारी करके सबको उस कमरे में दे आऊंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने पंखा कर दिया बंद। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी अवंतिका का बुखार है कि नहीं, लेकिन नहीं, बिल्कुल बुखार इसका उतर चुका था और ये बिल्कुल ठीक थी अभी। तो मैं अंदर वाले कमरे में दोनों बहन को छोड़ आई हूँ और बाबू भी वहीं बैठ गया और टीवी देख रहा है। और यहाँ पे मैं इस कमरे की बेडशीट चेंज कर दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर हमारा घर
साफ सुथरा रहता है, किचन साफ रहता है, तो इससे बरकत आती है हमारे घर में और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। ये मेरा पर्सनली मानना है। और आप सभी देखते होंगे कि तीनों बच्चों के साथ मैं अपने घर को भी एकदम बहुत ही सुंदर बना के रखती हूँ। कहीं भी कोई भी सामान आपको कभी भी बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। इसके लिए हर टाइम आपको खड़ा रहना पड़ता है कि कहीं भी कोई चीज बिखरा ना रहे। और आराम तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है, अभी छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब बाबू सोता है तब मैं सारा काम निपटाती हूँ और जब बाबू जग जाता है तो मैं बाबू को लेके ही उसको संभालती हूँ। और यहाँ पे दोनों बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है। दोनों बहनें स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है, तो बहुत सारा काम रहता है। सॉरी फ्रेंड्स, ट्यूशन टीचर घर पे पढ़ानी इनको आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई हूँ। कुछ बर्तन बचे हुए थे तो उसको मैं धो लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मैं बर्तन नहीं धोती, क्योंकि सारा पानी अपने ऊपर पड़ जाता है इस वजह से। क्योंकि पूजा करने के बाद मैं कोई भी ये सब काम नहीं करती, इसलिए मैं नहाने से पहले जो भी झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह है वो सारा काम मैं सबसे पहले निपटा लेती हूँ। लेकिन आज मैं बच्चों का लंच भी तैयार कर दूंगी, क्योंकि अभी सो रहे हैं, उठे उन लोगों की भूख लगेगी। तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ भिंडी का भुजिया बना दूं, क्योंकि अच्छे से खा लेते हैं बच्चे, तो इसलिए मैं बना के रख दूंगी। उससे पहले यहाँ पे मैं पानी का सारी बोतल भर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे भर नहीं पाते हैं, आप सभी को पता है, अभी छोटे हैं। तो मैं सबको टेबल पे रख दूंगी, ताकि जब भी कभी किसी को प्यास लगे तो अपना लेके पी सकते हैं, मांगना ना पड़े। मांगने के चक्कर में बच्चे प्यासे रह जाते हैं। और यहाँ पे सारी भिंडी मैं कट कर ली थी और यहाँ पे मैं भिंडी का सिंपल भुजिया बना रही हूँ बिना प्याज के। और बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स ये बन के रेडी हुआ था, और वाकई बिना प्याज के भी बहुत अच्छा बनता है। भिंडी का कुरकुरा सा ये भुजिया तैयार हुआ था। और मैं इसके साथ पराठा बना ली थी, दही था, तो बच्चे सारे खा लेंगे। इसके बाद ही मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि अगर मैं नहाने चली जाऊंगी तो बच्चे और लेट करेंगे खाना खाने में। तो मैं अभी आ गई हूँ कमरे में पोछा लगाने के लिए, और बच्चे हमारे नाश्ता कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ये जो मैजिक मॉप है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा काम का है। ये मैं अमेजोन से मंगाई थी, थोड़ा सा कॉस्टली है, पर हाँ बिल्कुल परफेक्ट है ये हमारे लिए। और ये मुझे गोल वाले मॉप से अच्छा लगता है, इसका पोछा सूखने के लिए डालना नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसे मैं अमेजोन से मंगाई थी 1400 में, और मैं इसे 3 से 4 साल से शायद यूज कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं नहा धो के रेडी हो गई और मैं जा रही माता रानी का पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर में, और मैं अपनी माता रानी का पूजा कर रही हूँ। तो फटाफट मैं पूरे 30 से 50 मिनट में मैं सारा काम घर का बहुत ही आसानी से इसी तरीके से मैं निपटा ली हूँ। यहाँ पे जो भी काम होता है उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ माता रानी का पूजा करने। तो यहाँ पे मैंने ज्वारे बो रखे हैं, और कल के ब्लॉग में आप सभी को देखने को मिलेगा कि हमारे ज्वारे अब काफी बड़े हो गए हैं। माता रानी की बस कृपा है और बहुत अच्छे तरीके से सारे उगे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत लोगों का लाइव में कमेंट था कि क्या मैं अपने ज्वारे को धूप दिखा सकती हूँ, उठा के ले जाके हवा लगा सकती हूँ। तो बिल्कुल नहीं, आप मंदिर में ही रहने दें जहाँ पे आपने ज्वारे को रखा है, इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। हमारे यहाँ इसको नहीं हिलाया जाता था और पूजा किया जाता था, ये अपने आप ही निकल आता है। तो आप सभी इसका ध्यान रखें। मुझे जितना पता है फ्रेंड्स मैं वही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, बाकी सबका अपना अपना राय है। और यहाँ पे मैं माता रानी का चालीसा पढ़ रही हूँ, क्योंकि पाठ का समय मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि बाबू अभी छोटा है और काफी समय लगता है पाठ करने में। तो यहाँ पे मैं चालीसा पढ़ के माता रानी की आरती कर लूंगी। और मैं जो भी होता है फ्रेंड्स आप सभी से जितना बनता है श्रद्धा से करें, जितना ही करें श्रद्धा से करें। और यहाँ पे अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो पूजा पाठ सभी अपने घरों में बहुत ही श्रद्धा से भक्ति से करते हैं। यहाँ पे मैं माता रानी का आरती कर रही हूँ, और मेरा 9 दिन का व्रत है, और 9वें दिन कन्या पूजन के बाद ही मैं अपने व्रत को खोलूंगी। यहाँ पे मैं आई हूँ सूर्य को जल चढ़ाने के लिए। ये मैं रोज पूजा के बाद सूर्य को जल चढ़ाती हूँ और तुलसी माता को जल चढ़ाती हूँ। और फ्रेंड्स आज हमारे घर में कुछ काम चल रहा था, बाहर रिपेयरिंग का काम चल रहा था। यहाँ से निकल सा गया था, मलबा पूरा गिर गया था। सीलन की वजह से ऐसे अक्सर होता रहता है घरों में, यहाँ के घरों का यही हाल है। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।